नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो जैसा कि दोस्तों अगर आप ज़्यादा डिफेंस में इंटरेस्टेड हैं तो आप जानते होंगे कि किसी फाइटर जेट के लिए जो फाइटर जेट आपको दूर से दिखाई देता है उसके अलावा उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं जिनकी वजह से वो फाइटर जेट और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और इन्हीं लगने वाली अलग अलग तरह की चीज़ों में से एक चीज़ होती है जिसे हम टारगेट एक्विजिशन पॉड कहते हैं। इस पॉड के थ्रू कई तरह का काम किया जा सकता है। क्या क्या किया जा सकता है, इसके क्या फायदे होते हैं, फ्रांस ने इस समय लेटेस्ट क्या किया है, इजराइल और फ्रांस के बीच में कैसा कंपटीशन चल रहा है, इन सारी बातों पे बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा। तो दोस्तों रिसेंटली ही ये न्यूज आई है कि फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर ने बताया है, वो भी भारत के जो पायलट्स हैं जो अभी राफेल पे वहां पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनमें से कुछ पायलट्स को जो राफेल का F3R वर्जन है जो भारत ने परचेज किया है, उसी F3R वर्जन के थ्रू उन्हें जो फ्रांस का एक टारगेटिंग पॉड है, इस टारगेटिंग पॉड को भारत ने अभी तक परचेज नहीं किया है। भारत ने राफेल तो लिया है फ्रांस से, लेकिन ये टारगेटिंग पॉड भारत ने नहीं खरीदा है। और इस टारगेटिंग पॉड का बेसिकली नाम है टेलॉस। टेलॉस इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसके फुल फॉर्म को हम कहते हैं टारगेटिंग लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम। ये एक तरीके का ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। इसका क्या काम होता है ये मैं आपको अभी बताता हूं, पर इसका जो टेस्ट है वो इंडियन पायलट्स को दिया जा रहा है फ्रांस में। ये फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर ने बताया है। ये जो ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम होता है इसका क्या काम होता है, तो ये कई तरह के काम को परफॉर्म करने में सक्षम होता है, जिसमें से जो ग्राउंड टारगेट हो या एयर टारगेट हो या सी के टारगेट हो, टारगेट कहीं का भी हो, लेकिन उन टारगेट्स को ट्रैक करना, उसे लॉक करना, यानी कि उसे ही कहते हैं हम एक्विजिशन पॉड, यानी कि एक्वायर करना, यानी कि टारगेट को लॉक करना और उसके बाद उस पर अटैक करना, इसका काम होता है। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे टारगेट को हिट नहीं करना है, यानी कि आप अटैकिंग मोड में नहीं है, तो आप इससे सर्वेलांस का भी काम कर सकते हैं। इसमें कैमरेज लगे होते हैं, इंफ्रारेड सेंसर लगे होते हैं, लेजर रेंज फाइंडर लगे होते हैं। कैमरेज के मदद से आप पिक्चर क्वालिटी देख सकते हो कि किस तरह की पिक्चर क्वालिटी आपको मिल रही है, नीचे क्या चीजें हैं। इंफ्रारेड सेंसर के माध्यम से आप पिक्चर्स तो कलेक्ट करते ही करते हो, साथ ही साथ आपकी जो इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल होती हैं उसे आप इसी इंफ्रारेड सेंसर के माध्यम से गाइड कर सकते हो। लेजर डेजिग्नेटर से आप किसी भी लेजर गाइडेड बॉम्ब या फिर लेजर गाइडेड मिसाइल के थ्रू अटैक कर सकते हो। तो ये बेसिकली अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी अटैक को करने में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम। ये अलग अलग कंट्रीज अलग अलग तरीके से बनाती हैं। तो अभी फ्रांस भारतीय पायलट को क्यों ट्रेनिंग दे रहा है, तो इसका मतलब साफ है क्योंकि भारत ने इसे अभी परचेज नहीं किया हुआ है और फ्रांस चाहता है कि भारत इसे परचेज कर ले। भारत ने क्यों नहीं परचेज किया है, तो भारत ने दोस्तों 2016 में इजराइल से 164 इजराइल में बने हुए, जो इजराइल की राफेल कंपनी बनाती है, उनके बने हुए लाइटनिंग 5 पॉड का ऑर्डर दिया हुआ था। भारत ने उसके थ्रू 164 लाइटनिंग पॉड जो कि सेम यही काम करते हैं वो भारत को मिलेंगे या बहुत सारे मिल भी चुके होंगे। भारत ने ये पॉड जो इजराइल के हैं उसको ऑलरेडी Su-30 MKI में, जगुआर में, मिराज 2000 तक में उसे यूज करता है भारत। और भारत इजराइल से ही बहुत पहले से यूज करता आ रहा है। ये लाइटनिंग 5 से पहले लाइटनिंग 4, लाइटनिंग 3 भी भारत यूज करता था। तो ये भारत ने इजराइल से अपग्रेड किया है। अब राफेल में इंडिया क्या लगाएगा ये अभी तक श्योर नहीं हो पाया है और इसी उम्मीद में कि फ्रांस से खरीद लिया जाए ये सिस्टम, इसीलिए फ्रांस में इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन भारत में मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये सिस्टम नहीं लिया जाएगा। इजराइल से जो सिस्टम ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं उसी को दोबारा से परचेज किया जाएगा। इसके कई रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन होता है कि फेमिलियरिटी, यानी कि जो चीज आप पहले से ही दूसरे फाइटर जेट में यूज करते हैं तो आपके जो पायलट्स होते हैं वो ज्यादा फेमिलियर होते हैं उन सिस्टम से। तो राफेल में भी अगर वो चीज होगी तो वो काफी सिमिलर दिखाई देगी, तो आपको कुछ अलग से समझने की चीजों की जरूरत नहीं होती है। तो ये बेसिकली एक फायदा होता है इजरायली सिस्टम को यूज करने का, क्योंकि आप पहले से उसे अपने बाकी फाइटर जेट में यूज कर रहे हैं। बाकी क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो दोनों के फीचर्स सेम है, दोनों सेम तरीके से ही काम करते हैं। बाकी क्वालिटी में कितना ज्यादा डिफरेंस हो सकता है ये तो अभी आईएएफ ज्यादा बेहतर जानती होगी और मुझे ऐसा लगता है कि आईएएफ को फ्रांस से ये सिस्टम शायद नहीं खरीदना है,
इसीलिए आईएएफ ने इसका ऑर्डर नहीं दिया, नहीं तो इंडियन एयरफोर्स पहले ही कह देती कि हमें ये चीज चाहिए, तो उसकी डील पहले ही साइन हो चुकी होती। लेकिन हो सकता है कि किसी इमरजेंसी की कंडीशन में इसे ऑर्डर भी कर दिया जाए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत इजराइल से बने हुए स्पाइस 1000 और 2000 बॉम्ब्स को जनरली यूज करता है, लेकिन यहाँ पे भारत ने राफेल के लिए फ्रांस के बने हुए हैमर बॉम्ब्स को खरीदा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई और इमरजेंसी की कंडीशन में हम फ्रांस से ये चीजें खरीदें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल से ही इस टारगेटिंग पॉड को खरीदा जाएगा। खैर, आपका क्या कहना है दोस्तों, कौन से देश से ये खरीदना ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि दोनों ही देश हमारे अच्छे दोस्त हैं। अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।